Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है SS modifiers. So ये SS modifiers क्या है? SS modifiers को हम हमारे जावा प्रोग्राम में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इसके एग्जांपल्स कंसीडर करके भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि ये एसएस मॉडिफायर होता क्या है। एसएस मॉडिफायर को हम एसएस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ओके, एसएस मॉडिफायर्स को हम और क्या बोलते हैं, एसएस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। तो ये एसएस मॉडिफायर और एसएस स्पेसिफायर होता क्या है, दीज आर सम स्पेशल कीवर्ड्स। तो जावा में कैसे कितने स्पेशल कीवर्ड्स हैं, जावा में अगर हम कंसीडर करें तो 50 स्पेशल कीवर्ड्स हैं। तो उनमें से कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं एसएस मॉडिफायर्स, जिनको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द एसेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। ओके, सो एसएस मॉडिफायर्स ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनको हम क्यों यूज करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए क्लास मेंबर्स के एसेसिबिलिटी को। दैट मीन्स कि हमारा जो क्लास मेंबर है, क्लास मेंबर क्या क्या है, डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स हैं, उनके एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम जिन स्पेशल कीवर्ड्स को यूज करते हैं, उन स्पेशल कीवर्ड्स को हम बोलते हैं एसएस मॉडिफायर्स। एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकते, वो हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग सम स्पेशल कीवर्ड्स। दोज स्पेशल कीवर्ड्स आर नोन एज एसएस मॉडिफायर्स। ओके, सो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा एसएस मॉडिफायर्स क्या है। फिर से उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज आर स्पेशल कीवर्ड्स that are used to define the accessibility of class members within the class, subclass and other classes। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं या फिर मेथड मेंबर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकते, वो हम डिफाइन करते हैं जिन स्पेशल कीवर्ड्स के मदद से। उन स्पेशल कीवर्ड्स को हम बोलते हैं एसएस मॉडिफायर्स। तो एसएस मॉडिफायर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो प्राइवेट एसएस मॉडिफायर, पब्लिक एसएस मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एसएस मॉडिफायर एंड डिफॉल्ट एसएस मॉडिफायर। ऐसे चार तरह के एसएस मॉडिफायर्स हमें गिवन है जावा में, जिनको हम यूज करके क्लास मेंबर्स के एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे एसेसिबल हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे वो एसेसिबल नहीं हो सकते। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियरली तो सबको समझ आ चुका होगा एसएस मॉडिफायर क्या है और क्या क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ एसएस मॉडिफायर्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर क्लास में जो डेटा मेंबर्स होते हैं और जो मेथड मेंबर्स होते हैं, है कि नहीं, डेटा मेंबर्स भी होते हैं, मेथड मेंबर्स भी होते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लास में जो डेटा मेंबर्स होते हैं, उसको हम क्लास के बाहर बाय डिफॉल्ट डिफरेंट क्लासेस में, अदर क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेटा मेंबर्स का जो बाय डिफॉल्ट एसएस मॉडिफायर होता है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो पब्लिक। ओके, जिसके द्वारा वो क्लास के बाहर दूसरे क्लासेस के अंदर भी यूज हो सकते हैं, एसेसिबल हो सकते हैं। ओके, तो वही लिखा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन बी accessed फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारा जितने भी क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स को यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, जिसके वजह से वो क्लास के बाहर अदर क्लासेस के अंदर भी एक्सेस हो सकते हैं। बट it is generally not a good programming practice to allow data members to be accessible outside the class। पर ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, हम बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स को दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस करना। ओके, मतलब हर चीज पब्लिक होना अच्छा नहीं होता। जैसे कि डेटा मेंबर्स का काम क्या है, डेटा को होल्ड करके रखना। तो एक पर्टिकुलर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड जो डेटा है, वो डेटा हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक रहे, लिमिटेड रहे, सबके लिए ओपनली एक्सेसिबल ना हो। ओके,
तो तब जाके हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, वो मिसयूज नहीं होगा। तो इसीलिए ये एक अच्छा हैबिट है हम बोल सकते हैं, या फिर ये एक अच्छा प्रैक्टिस है कि एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स को कोई भी क्लासेस के अंदर अगर कोई यूज करना चाहता है तो उस तरह का एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए, ताकि हमारे डेटा मेंबर्स के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वो डेटा सिक्योर रहे, सिक्योरिटी इश्यूज हमें फेस करना ना पड़े, और कोड में वल्नरेबल कंडीशन या फिर मिसमैच वाला सिचुएशन अराइज ना हो। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा मेंबर अदर क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, तो मल्टीपल क्लासेस में एट ए टाइम अगर हम एक सेम डेटा मेंबर्स को यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वल्नरेबिलिटी आ सकता है, वहां पे मल्टीपल चेंजेस आ सकते हैं जिसके द्वारा सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनके विजिबिलिटी को या तो प्रोटेक्टेड करके रखना है ताकि लिमिटेड क्लासेस के अंदर वो एक्सेसिबल हो सके, या तो उसको प्राइवेट करके रखना है ताकि वो सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल हो सके। ओके, so to make a data member or a method member of a class visible only within the class, we add or we can add the keyword private before its declaration। अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स या फिर मेथड मेंबर्स सिर्फ अपने क्लास के अंदर ही विजिबल हों, अपने क्लास के अंदर ही एसेसिबल हों, क्लास के बाहर वो एसेसिबल ना हो, तो हमें उन डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स को डिक्लेयर करते वक्त उनके साथ एक स्पेशल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्राइवेट कीवर्ड। ओके, दैट मींस प्राइवेट एसएस स्पेसिफायर यूज करके अगर हम एक डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, देन वो डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर अपने क्लास के अलावा और बाकी कोई दूसरे क्लासेस के अंदर एसेसिबल नहीं हो पाएंगे। ओके, और अगर हम चाहते हैं हमारे डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स क्लास के बाहर अदर क्लासेस के अंदर भी एसेसिबल हों, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, या फिर हम पब्लिक कीवर्ड यूज करके भी उनको डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि वो अदर क्लासेस के अंदर भी एसेसिबल हो सके। तो कैसे हम एक डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर को प्राइवेट एसएस मॉडिफायर के मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एसेसिबल हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डेटा मेंबर को डिफाइन किया है स्ट्रिंग टाइटल। ओके, स्ट्रिंग क्लास यूज करके हमने एक टाइटल वेरिएबल या फिर टाइटल ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है, और हमने उसको डिक्लेयर करते वक्त उसके साथ यूज किया है प्राइवेट। दैट मीन्स ये जो टाइटल वेरिएबल है या फिर टाइटल डेटा मेंबर है, ये यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करके डिक्लेयर किया गया है। दैट मीन्स बुक क्लास के बाहर कोई दूसरे क्लास के अंदर हम टाइटल डेटा मेंबर को एक्सेस करने की अगर कोशिश करेंगे तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको हम सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे बुक क्लास के अंदर ही। ओके, बट उसके नीचे जो बाकी डेटा मेंबर्स हैं, ऑथर, पब्लिशर, जेनर, प्राइस, यहाँ पे हमने प्राइवेट एसएस मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं किया है, प्राइवेट कीवर्ड यूज नहीं किया है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है। इन डेटा मेंबर्स को हम अदर क्लासेस के अंदर एसेसिबल कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, सो प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास कैन नॉट बी accessed आउटसाइड द क्लास। अगर हम एक क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर किसी को भी अगर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास के बाहर एसेसिबल नहीं हो सकता, ओनली क्लास के अंदर ही एसेसिबल हो सकता है। और एज अपोज्ड टू प्राइवेट, अगर हम एक क्लास के डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर को पब्लिक कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो ये अपने क्लास के अंदर भी एसेस हो सकता है, एज वेल एज क्लास के बाहर कोई दूसरे क्लासेस के अंदर भी एसेसिबल हो सकता है। और जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स जो भी क्लासेस के होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जावा में पब्लिक होते हैं। दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट अदर क्लासेस के अंदर एसेसिबल हो सकते हैं। अगर हम उनको थोड़ा सिक्योर रखना चाहते हैं, लिमिटेड एक्सेस हो अदर क्लासेस के अंदर हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हमें कंप्लीटली प्रोटेक्ट करना है अदर क्लासेस से,
ओनली हम चाहते हैं वही सेम क्लास के अंदर एसेसिबल हो, तो उसके लिए हम प्राइवेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ओनली दो तरह के कीवर्ड के बारे में, दो तरह के एसएस मॉडिफायर के बारे में। एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं प्रैक्टिकली, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम इजीली समझ पाएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन क्लास है हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्लास को हम बाद में डिफाइन करेंगे। हम और एक क्लास कंसीडर कर लेते हैं, क्लास डेमो। ए सिंगल जावा प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन क्लास। ओके, तो हमने और एक डेमो क्लास ले लिया, और जब हमने और एक डेमो क्लास लिया तो एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास हो सकते हैं, पर उसमें से मेन क्लास एक ही होगा जो मेन मेथड को होल्ड कर रहा है। तो हेलो वर्ल्ड क्लास जो है वो मेन क्लास है, क्योंकि उसमें हमने मेन मेथड को यूज किया है। तो दूसरे क्लास में हमें और मेन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ डेटा मेंबर्स लेते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैंने तीन डेटा मेंबर लिया, थ्री डेटा मेंबर्स वी हैव टेकन। तीन डेटा मेंबर हमने यहाँ पे लिया है, और डायरेक्टली इनको हम सिंपली कुछ वैल्यू असाइन भी अगर करना चाहते हैं तो सिंपली कुछ वैल्यू असाइन भी कर लेते हैं। ओके, सपोज टाइटल में हम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, कुछ भी वैल्यू हमने असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं इसके अंदर, और जिस मेथड के माध्यम से हम इनके वैल्यूज को प्रिंट करेंगे एज आउटपुट। ओके, एग्जैक्टली सेम लाइन हम बाकी दो डेटा मेंबर्स के लिए भी लिख लेंगे। फर्स्ट वन वाज टाइटल, देन उसके बाद हम ऑथर दिखाएंगे, देन उसके बाद हम प्राइस दिखाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे एक क्लास ले लिया जिसके अंदर हमने कुछ डेटा मेंबर्स लिया और हमने मेथड लिया, जिसमें हमने ना ही पब्लिक यूज किया है ना ही प्राइवेट यूज किया है। दैट मीन्स वो क्या है यहाँ पे, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, उसको हम दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम हेलो वर्ल्ड और एक क्लास है उसके अंदर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स या फिर मेथड मेंबर को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो डेमो क्लास का डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर अगर हम हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लास नेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, देन अगेन कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स अगेन डेमो क्लास एंड पैरेंथेसिस, देन सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अभी उसी ऑब्जेक्ट के मदद से हम क्या करते हैं, डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्सेस किया मैंने यहाँ पे, टाइटल डेटा मेंबर को मैंने एक्सेस किया, और फिर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मेथड को कॉल करते हैं। तो देखो, एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर दूसरे क्लास के अंदर इजीली यूज हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक हैं, और अगर एक डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर पब्लिक होता है तो उसको हम दूसरे क्लासेस के अंदर इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। इसको हम रन करके देखेंगे। तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन मेथड से। तो पहले टाइटल को फिर से न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी न्यू वैल्यू असाइन होने के बाद फिर हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। तो अभी फिर टाइटल चेंज होके एनसीईआरटी हो जाएगा, ऑथर एंड प्राइस जो पुराने का था वही पुराना वैल्यू दिखाएगा,
और हम यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट। ओके, अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा मेंबर है टाइटल, इसको हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं। तो जब हम इसको प्राइवेट कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो दूसरे क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसको जब हम हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो हमें एरर दिखा रहा है। और क्या एरर दिखा रहा है, हम देख सकते हैं टाइटल हैज प्राइवेट एसेस इन डेमो। जो टाइटल हमारा डेटा मेंबर है वो प्राइवेट एसेस मॉडिफायर यूज किया है डेमो क्लास के अंदर। दैट मीन्स वो डेमो क्लास के अलावा कोई दूसरे क्लासेस के अंदर एसेसिबल नहीं हो सकता। सो आई होप अभी क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये एसेस मॉडिफायर का काम क्या है। एसेस मॉडिफायर का काम है ये डिफाइन करना कि एक क्लास का डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्लास में एसेसिबल हो सकते हैं और कौन कौन से क्लास में एसेसिबल नहीं हो सकते। अगर हम चाहते हैं सारे क्लासेस में एसेसिबल हो तो हम उसको डिफॉल्ट रहने देंगे, या फिर उसको हम पब्लिक एसेस मॉडिफायर यूज करके डिक्लेयर करेंगे जिसके वजह से वो कोई भी क्लासेस के अंदर यूज हो सकता है। अगर हम चाहते हैं एक डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर अपने क्लास के अलावा कोई दूसरे क्लास के अंदर यूज ना हो पाए, तो तब हम उस डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर को डिक्लेयर करेंगे बाय यूजिंग विच कीवर्ड, बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। ओके, जिसके द्वारा वो सेम क्लास के अलावा कोई दूसरे क्लासेस के अंदर एसेसिबल नहीं हो सकता, यूज नहीं हो सकता। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो एग्जांपल लिया, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर का। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।